तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। तो आपको मालूम ही होगा कि सीजेपी सक्सेसफुली अपना प्रोटेस्ट पूरा किया है और सब उनकी जो मांगे थी सरकार के खिलाफ, उन्होंने मांगे को सरकार ने उन्हें मान भी लिया है। सरकार ने जो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी ले लिया है और नए एजुकेशन मिनिस्टर भी आ गए हैं, प्रहलाद जोशी, जिनके बारे में मुझे इतना ही पता है कि वो आरएसएस से है और उनका भी आरएसएस से बहुत बड़ा नाता रहा है। तो मैं इसके बीच कुछ नहीं बोलूंगा। अब मैं देखता हूँ कि फ्यूचर में कैसा एजुकेशन सिस्टम वो करेंगे, आगे पेपर लीक ना हो, आगे पेपर में धांधली ना हो। इस बीच देखा गया कि मोदी जी इतने ज्यादा एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पे, मैं क्या बताऊँ। मुझसे ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पे मोदी जी है। देखो यू वो लोग है ना, जेनजी की बात, अब जेनजी की बातों को सीरियस लेने लगे हैं। जेनजी के सवालों का जवाब जेनजी के अंदाज में देने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लाइक ऐसे वीडियो बना करके। तो वो उनका अलग ही नैरेटिव चल रहा है। वो अपना समझ गए कि मुझे सत्ता में रहना है तो मुझे जनता की बात माननी पड़ेगी। तो इस बात पे हम बात नहीं करते। इस बीच देखा गया है कि राहुल गांधी ने भाई बहुत प्रयास किया, पर उनकी एक गलती मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी भाई अपना अलग ही देखो। वो लोग स्टूडेंट को बांट दिए थे, ये दिक्कत हुआ, इसीलिए इतना प्रोटेस्ट लंबा चला गया। राहुल गांधी अगर मिल जाते, अगर सीजेपी में, देखो सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और सीजेपी में जाने के बाद आपकी इमेज भी डाउन नहीं होगी, बिकॉज ऑफ आप एक मेंबर की तरफ जाओगे, आप एक अच्छे इंसान हो, आप उस तरह जाते उसमें और बोलते कि मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, तो सारा जनता आपके साथ होती। पर राहुल गांधी जी वो अपना अलग ही अपोजिशन में जा करके अपना अलग ही कंटेंट कर रहे हैं, वो अपना अलग ही स्टूडेंट के लिए अलग अलग बातें कर रहे हैं। वो भी उनका भी प्रयास सही था, पर छोड़ो उनकी बात। उनके पता नहीं कैसे एडवाइजर सब है, वो अलग अपना अलग काम करते हैं। तो रही बात आप जो बीजेपी का यह रूप देखने को मिला है, मुझे लगता है ये चुनावी प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि देखो 2029 में भाई चुनाव आने वाले हैं। और भाई जो बीजेपी की जो आईटी सेल है, जो उनका है, जो भी है बीजेपी, देखो बीजेपी जीतती कैसे है ना, अच्छा काम करती है। वो ऐसे ऐसे तरीके खोज लेती है जिनसे उनको वोट मिले। पहले तो उन्होंने धर्म के बारे में, अरे मैं क्या बताऊं इनके बारे में, तो ये सब आपको मालूम ही होगा कि भाई बीजेपी का धंधा क्या है, बीजेपी किस नाम पे वोट पाती है, उनका वोट बैंक कौन कौन से है। तो ये देखो बीजेपी की एक अच्छी बात है, तो वो अच्छी बात है कि वो उन चीजों पे टारगेट करती है जहां पे आम अलग पार्टी टारगेट नहीं कर पाती है, तो वो उनका बेनिफिट है और वो उनसे जीत भी जाती है। इसके अलावा भी अलग अलग कारण है, मैं इसके बारे में बात अभी नहीं करूंगा। तो रही बात आप एजुकेशन सिस्टम में, तो बदलाव हो ही गया है। नए भैया आपके एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, तो उनके बारे में मैं क्या बताऊं। तो एजुकेशन सिस्टम में तो बदलाव आ ही गया है। तो भाई मुझे ये लगता है कि देखो हम लोग जीत गए हैं, ये कहने में अच्छा बात है, पर हालांकि हम लोग कैसे जीतेंगे। एजुकेशन सिस्टम में जीतना बहुत बड़ी बात। देखो एजुकेशन सिस्टम में, देखो जब तक सरकार, मुझे मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि जब तक सरकार हर एक बच्चे का सपना पूरा करने में अपने योगदान दे, यानी कि मेरा कहने का मतलब, जो बच्चा सपना देखे मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कहीं भी जाना है, साइंटिस्ट बनना है, उनके बीच सरकार की कोई कमी के कारण वो बच्चा अपना सपना पूरा ना कर पाए, ये बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी इस एजुकेशन सिस्टम की, जो देखने को मिलती है इस देश में। हर बच्चा चाहता है कि भाई मैं वहां जाऊं, मैं मतलब कोई इसरो में जाए, कोई आर्मी में जाए, ये सब चाहता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम की जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, लाइक प्राइमरी एजुकेशन, उस पर सरकार काम ही नहीं करती। जब तक उस पे अगर काम किया जाए, प्राइमरी एजुकेशन को अगर सही किया जाए, तो इससे जाकर के कुछ हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं। और सरकार अगर ये पेपर लीक, धांधली कॉलेजों में, ये वो जो भी हम लोग आजकल सुनने को देखने को मिलता है, ये सब अगर सरकार रोक दे और किसी के सपने के बीच सरकार बीच में ना आए, और सरकार की किसी कमी के कारण बच्चा अपना सपना पूरा ना कर पाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये कहने का मतलब ये कि
एजुकेशन सिस्टम को हम लोग जीत तो, मानो हम लोग सरकार से अपनी बात मनवा ली है, पर हमें भी भाई बहुत कुछ अभी करना है, क्योंकि देखो सरकार तो अपना काम करेगी, हम लोग चाहेंगे तो, लेकिन हमारे भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कुछ करें। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने यहाँ पे ही कुछ काम करे, यानी प्राइमरी एजुकेशन को सही करे, उनके खिलाफ प्राइमरी एजुकेशन सही करने के लिए आवाज उठाए। ये सब कुछ भाई बहुत सारे हो सकते हैं। और इस वीडियो में भाई देखो, मुझे ये सब समझ नहीं आता, ये सब प्रोटेक्ट चल क्या रहा है, पर मेरी एक ओपिनियन बन जाती है, क्योंकि मैं भी तो इस भीड़ का हिस्सा हूँ, मैं भी तो इस देश से युवा हूँ। तो भाई चलिए चलते इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और नए टॉपिक के साथ।